Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So in this video we will do chapter number 3rd of class 10th, that is a linear equation in two variable. So we will do exercise 3.1 का क्वेश्चन 5 to 7 तक आज हम इस वीडियो में करेंगे। इसमें क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 5 में, half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimension of a garden. Dimension का मतलब क्या, हमें लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमने लेट कर ली विड्थ ऑफ अ गार्डन। ठीक है, विड्थ कैसे हो जाएगी, विड्थ हम क्या कह देते हैं, x मीटर है, एज्यूम कर लिया। उसके बाद क्या करते हैं, एंड length of garden किसके इक्वल है, लेंथ, whose length is 4 मीटर more than width, मीन्स जो लेंथ है 4 मीटर मोर है विड्थ से, विड्थ x है और लेंथ है 4 मीटर ज्यादा है, मीन्स x + 4। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर देखो डायमेंशन के लिए लेंथ ब्रेड्थ चाहिए, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, हाफ द पेरीमीटर। अब रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, अगर ये L है, ये L है, ये B है तो ये B है। ठीक है, ऐसे ही होते हैं ना। तो इसमें क्या कर देंगे, सब पेरीमीटर का ऑल एडिशन कर देंगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाता है। लेकिन हमें है हाफ पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब ट्वाइस ऑफ विड्थ इज x और लेंथ इज x + 4। ये गिवन है, किसके इक्वल है, 36 के। 2 से 2 कैंसिल कर दिया, जब 2 से 2 कैंसिल किया हमारे पास x + x + 4 इज इक्वल टू 36 आ गया। 36 आते सार 2x इज इक्वल टू 36 - 4। ठीक है, 2x इज इक्वल टू 32, x इज इक्वल टू 16। ये मल्टीप्लाई में डिवाइड हो गया। अब हमारे पास जो x आ गई है, x की वैल्यू कितनी आ गई है, 16, मतलब विड्थ हमारे पास कितनी आ गई, 6। देयरफॉर विड्थ ऑफ गार्डन इज 16 मीटर। अगर विड्थ 16 है, लेंथ कितनी है, 16 + 4, दैट इज 20 मीटर। ओके, सो एट लास्ट में हम क्या लिखेंगे, जो लेंथ है वो आई है 20 मीटर और विड्थ आई है 16 मीटर। ओके, नाउ आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सिक्स्थ में, गिवन द लीनियर इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन हमें गिवन है, लीनियर इक्वेशन। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मीन्स एक लीनियर इक्वेशन हमें गिवन है 2x 3y प्लस का -8 = 0। ये क्या है, हमें इक्वेशन गिवन है। ठीक है, इसको हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं, 2x + 3y = 8, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। राइट अनदर को हमें कुछ नहीं पता, वैल्यू क्या है, इसको हम ax + by = c लिख देते हैं। तो सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इन, क्या कंडीशन दे दी, जो हम अनदर इक्वेशन लेंगे वो कंडीशन कौन सी फॉलो करनी चाहिए, इंटरसेक्टिंग लाइन की। ओके, कौन सी होनी चाहिए वो लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन के इक्वेशन को फॉलो करनी चाहिए। इंटरसेक्टिंग लाइन की इक्वेशन क्या होती है, कौन सी कंडीशन को फॉलो करती है, a1 / a2 इज नॉट इक्वल टू b1 / b2। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास गिवन इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास a is 2, b is 3। यहाँ पे क्या लिखे कि मतलब ये इस कंडीशन को होल्ड करे। देखो, अगर हमने अब इसको कर दिया, a की जगह हमने 4x रख दिया। ठीक है, अगर यहाँ 4 रखा तो ये 1/2 बन जाएगा। इसको 1/2 नहीं बनाना, 1 कुछ भी बना दो, 2 नहीं बनाना। यहाँ पे हम लिख देते 3, अगर यहाँ पे हमने 2y लिख दिया तो यानी कि ये 1/2 इज नॉट इक्वल टू 3/2। सो ये हमारी इक्वेशन फॉर्म्ड होगी। यहाँ c में कुछ भी ले लो, क्योंकि हमें इसमें c का मैटर नहीं है, रोल प्ले नहीं।
ओके मतलब हमारे पास जो अनदर लीनियर इक्वेशन आ गई जो इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन को फॉलो करती है, दैट इज 4x + 2y = 10. ओके आफ्टर दैट अवर अनदर पार्ट के लिए क्या है, वो है हमारे लिए पैरेलल लाइन के लिए. किसके लिए कंडीशन होल्ड करेगी? पैरेलल लाइन के लिए. ठीक है, और वेट अ मिनट, पैरेलल लाइन में अब हम क्या करते हैं, देखो कौन सी लाइन है? पैरेलल. पैरेलल लाइन में होती है A1 डिवाइड A2 दी B1 डिवाइड B2 दैट नॉट इक्वल टू C1 डिवाइड बाई C2. ठीक है, अब इसमें हम क्या करें, ये A1 B1 तो इक्वल होनी चाहिए. अगर यहाँ पे 2/4 ले लिया आपने, ठीक है, ये किसको होल्ड कर गई? 1/2 को. अब यहाँ पे क्या लिखे? 1/2 ही बनाना है हमने क्योंकि ये दोनों इक्वल है. ये 2 का मल्टीपल है, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, दैट इज 6. ओके, यहाँ पे हमने 6 लिख दिया. अब उसके बाद अब हमें इसमें C का रोल प्ले भी है. किसका रोल प्ले है? C का. यहाँ पे 8 है, ये 1/2, ये 1/2. अगर इसको 8 को 2 से मल्टीप्लाई करा 16 तो 1/2 हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ लिख देते हैं 24 क्योंकि ये 1/3 हो जाएगा. 1/2 इज नॉट इक्वल टू 1/3. ओके, सो ये हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई जो पैरेलल लाइन की कंडीशन को होल्ड करती है. 4x + 6y = 24. ओके, आफ्टर दैट सी पार्ट में देखो क्या है, कोइंसिडेंट. कौन सी कंडीशन करेगी? कोइंसिडेंट की. उसमें क्या होता है? उसमें भी कोई ज्यादा फर्क तो नहीं है, सेम ही रहेगा ऑलमोस्ट इसके अंदर भी. देखो अब हमें कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन में इसमें ये इक्वल हो जाता है, बस इतना फर्क है. अब हमने इसे 1/2 बना, इसको 1/2 बना दिया. इसको ये 3 2 * 6 होता है, 8 2 * 16 मीन्स यहाँ पे भी हमने क्या कर दिया? 16. ये 1/2 की कंडीशन बना दी. इसी तरह से जैसे ही पहले जो कंडीशन गिवन है उसकी जो प्रूफ करनी है उसको लिखो, देन आफ्टर करो. में देखो क्वेश्चन, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x - y + 1 = 0. कौन सी इक्वेशन गिवन है? लीनियर. x - y + 1 = 0 एंड 3x + 2y - 12 = 0. Determine the coordinate of vertices of the triangle formed by these line and the x-axis. हमें वो कोऑर्डिनेट को फॉर्म करना है, फाइंड आउट करना है जो किससे बनाती हो, उसका बेस कौन सा हो? एक्स एक्सिस को टच करता हो. देन शेड द ट्रायंगुलर रेस. ओके, तो इसमें देखो क्या, x - y + 1 = 0. इसको हम इस तरह से सबसे पहले लिख लेते हैं. और एक हमने क्या कर दिया? बॉक्स को प्लॉट कर दिया. यहाँ पे बॉक्स को प्लॉट करने के बाद यहाँ पे क्या आ गया? ये है x, ये है y. ठीक है, अभी हमने देखो इसमें क्या किया. अगर हम ये सिर्फ अंडरस्टैंड के लिए x को 0 कर दिया, 0 वैल्यू पुट किया बस x की जगह और कुछ नहीं किया, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी. ठीक है, जब x 0 y क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा. तो उसके बाद देखो हम क्या करेंगे, पहले हमने x को 0 पुट किया, अगर हम y को 0 पुट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा? x - 0 = -1. x की वैल्यू क्या आ गई? -1. y को 0 पुट किया, x कितना आ गया? -1. सो आफ्टर दैट अब हम क्या करेंगे, देखो उसके लिए अब जो ये सेकंड इक्वेशन है ना, इसके लिए भी हमने ग्राफ के लिए एक पहले बॉक्स प्लॉट कर ली. ओके, बॉक्स प्लॉट कर रहे हैं, यहाँ पे हमने x y वैल्यू लिख दी. अब देखो जब हमने इक्वेशन सेकंड, ये इक्वेशन सेकंड है, ये इक्वेशन 1 है. ठीक है, इसमें क्या किया? x को 0 पुट कर दिया. 0 पुट करते साथ y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6. x 0 y 6. लेकिन सिमिलरली, वेट अ मिनट, x 0. सिमिलरली जब y को 0 पुट किया, 3x = 12.
तो x कितना आ जाएगा 4, मीन्स y 0 4। अब जो ये दोनों टेबल है इसको बॉक्स का हम यूज करते हुए क्या बनाएंगे, इसका ग्राफ। अब हमने ग्राफ ड्रॉ कर रखे हैं, लेकिन मैं बताती हूँ कैसे करते हैं। पहले हमने एक एक्स लाइन, एक्स एक्सिस लाइन ड्रॉ की, एक वाई एक्सिस कर दी। जो एक्स एक्सिस के राइट साइड है पॉजिटिव नंबर लिए, जैसे ये वाले, और इस साइड हमने नेगेटिव ले लिए, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड की जगह। और वाई में अबव साइड पॉजिटिव, बिलो साइड नेगेटिव। तो हमारे पास क्या था, देखो, जब हमारे पास x0 y1, फर्स्ट पॉइंट ये था ना, ये रहा 0, ये रहा y1, ओके। यहाँ पे हमने ये क्या कर दिया, एक पॉइंट को रख दिया, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या था, x माइनस, देखो -1 इस साइड है और y क्या है 0, तो हमने इसका पॉइंट ये ले लिया, ठीक है, इसको ले लिया, ओके। इसको लेने के बाद फिर हमने इस लाइन को इस तरह से ड्रॉ कर दिया। फिर जो हमारे पास सेकंड वाला आया था बॉक्स, उसमें क्या था कि जब x 0 था, y 6 था, ये रहा 0, इसके ऊपर y कहाँ पे, 0 से 6 यहाँ पे। दूसरे में था x4 यहाँ पे, y 0, मतलब ये इसके साथ ही टच होगा। जब इन दोनों लाइनों को इंटरसेक्ट किया तो हमारे पास क्या बना, एक ट्राइंगल। देखो ये वाला एरिया, वेट अ मिनट, देखो जो ये वाला है, ये वाला एरिया क्या बन गया, ट्राइंगल। और ट्राइंगल किस एरिया से बननी चाहिए थी, राइट है एक्स एक्सिस के थ्रू। वेट अ मिनट, ये है ना, ये आनी चाहिए थी, ये वाला, जो ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, और जो ये मीट पॉइंट। जैसे इन दोनों को लाइन इंटरसेक्ट किया तो नीचे से हमने लाइन ड्रॉ की, 2 आ रहा है, इधर से क्या आ रहा है, 3 पॉइंट आ रहा है, मीन्स ये पॉइंट, ठीक है, एक सी। मीन्स जो ये सारा पोर्शन है, ये शेडेड एरिया है जो ट्राइंगल बनाएगा। ये लाइन थोड़ी सी मतलब स्ट्रेट कर लेना, यहाँ पे ड्रॉ नहीं है, और इस एरिया को हमने क्या कर देना है, शेडेड, ओके। तो हमारे पास जो वर्टिसेस आए, मतलब कोऑर्डिनेट आए, कौन कौन से कोऑर्डिनेट आए, जब जिससे हमें ट्राइंगल बन गई, ओके। कौन सा कोऑर्डिनेट, फर्स्ट ऑफ ऑल -1 0, जो ए वाला है, ठीक है, जो ये वाला है, यहाँ पे -1 0 था ना, और एक हमारा बी का बेस आया, डेट इज 4 0, और जो उसके बाद सी का पॉइंट क्या था, 2 और 3, ओके। इतना हमारे पास ये हो गया, ये हमारा ट्राइंगल एरिया रीजन बन गया। एंड एट लास्ट में, थैंक यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो शेयर द वीडियो।